Welcome all to my YouTube channel. Today's our topic is electromagnetic radiations or the spectrum of electromagnetic radiations. So our today's topic is wave nature of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations क्या होती है? So James Maxwell in 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged body and the behavior electric and magnetic field on macroscopic level. जेम्स वेल ने 1971 में फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सेलरेटेड बॉडी एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के बीच का रिलेशनशिप दिया था मैक्रोस्कोपिक लेवल पे. ही सजेस्ट दिस, उनके अनुसार अगर कोई से भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है सो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. दिस फील्ड्स आर नोन इन दिस फील्ड आर जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ये वेव्स के फॉर्म में जनरेट होगी. इन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक charge body or when a charge particle moves under an acceleration, they emit some kind of energy in the form of wave. These waves are known as the electromagnetic radiation. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एक्सेलरेशन में तो वो एनर्जी इमिट करेगा. वो एनर्जी इमिट उसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में होगी एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव होगी. इन्हीं वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कह रहे हैं. Light is form of radiation known the earlier days and speculation about its nature dates back to remote ancient times. Light एक वेव है, एक रेडिएशन है, तो इसी के नेचर पे चर्चाएं होती रहती है. अर्लियर टाइम से पहले से ही इस बात पे चर्चाएं चल रही हैं. इन अर्लियर डेज न्यूटन लाइट वाज सपोज टू बी पार्टिकल नेचर. जो न्यूटन थे उनके अकॉर्डिंग जो हमारी लाइट है वो किस नेचर की है? वो पार्टिकल नेचर की है. इट वाज ओनली इन द 19th century व्हेन वेव नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टेब्लिश. और ये इसके पहले कब तक है? ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में है, जब तक हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है. मैक्सवेल वाज अगेन, इसके बावजूद मैक्सवेल अगेन वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने लाइट वेव्स को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएशन करके दिखाया था एंड सम कैरेक्टर हमें दिए थे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम द प्रोपागेशन एक्सिस. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी ओरिजिन है, जहां से हमारी रेडिएशन जनरेट हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्रोपागेशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ प्रोपागेशन. यहां से हमारी रे जनरेट हो रही है. सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दिस रेड वन इज अवर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, द ब्लू वन इज अवर मैग्नेटिक कंपोनेंट. दे बोथ आर इन द परपेंडिकुलर, दे आर इन अ 90 degree. Okay, the second postulate was, and the second point was, unlike sound wave, the water wave, electromagnetic wave do not require any medium to propagate. It means जैसे बाकी जो हमारी लाइट वेव्स रहती है, इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. सो दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मटेरियल और एनी काइंड ऑफ मीडियम टू propagate. It is now third one. It is now well established that there are many type of electromagnetic radiation which differ only another in wavelength. अब आगे डायरेक्शन के बाद ये जाहिर हो चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये बहुत टाइप की होती है और ये एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म पे डिफ्रेंशिएट करती है. इसी ब्रॉड वेरिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कहते हैं. दिस इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये पूरा हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स, they are classified into two: short radio waves, long radio waves. These all are the electromagnetic radiations. This whole completely called as spectra of electromagnetic radiation, in which UV have also their spectra. जो हमारी visible light रहती है उनके पास खुद का एक अलग से स्पेक्ट्रा होता है. विच वन इज
विब्ड और जो हम हमारे कलर्स अभी तक पढ़ते आए हैं वो ही, इन सभी की वेवलेंथ अलग होती है एंड वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। यही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.